जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, हमने आयत बोल दी, ठीक है। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अंडर रूट मतलब करनी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। बढ़िया। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या है भैया? आयत का परिमाप ना, आयत का परिमाप, बोलो जरा आयत का परिमाप का सूत्र, ठीक है। आयत का परिमाप का सूत्र बोलो जरा आप लोग। आयत के परिमाप का सूत्र बोलिए। आयत का परिमाप का सूत्र। 17 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ बड़ा दे रहे जल्दी से। आयत का परिमाप भैया 2 इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई, कोष्टक के अंदर लंबाई गुणित चौड़ाई। गलत बात ना, कोष्टक के अंदर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित नहीं है भाई। क्या नाम आपका? सुनो, अभिषेक प्लस का चिन्ह है, टू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये प्लस का चिन्ह गुणा चिन्ह बना हुआ, गुणा और प्लस में बहुत फर्क होता दोस्त, ठीक है। दो कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ ध्यान रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार, बहुत सही, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये होता अपना त्रिभुज के क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बड़ा रहा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। मैं बता रहा हूँ, अभी 30 तारीख को पेपर हो सकता है, ठीक है। आपके बारे में किसी को नहीं बताया, वो मतलब आपकी जो है ना जबलपुर के बारे में अभी बताया नहीं गया है, तो आपका 30 तारीख को पेपर होने का चांस है, ठीक है। हाँ तो पढ़ लो अभी अच्छे से। हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो जरा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित में ऊंचाई, ध्यान रखना। ये अपना क्या है, सारे ही मेरे भाई सूत्र बनते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा ना? हाँ 1/2 गुणन विकर्णों का गुणन। हाँ, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, बहुत सही ना। क्या है अपना सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्णों का, जो विकर्ण रहते हैं ना, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। मतलब कि भी 1/2 लिखेंगे हम, और यहाँ ऐसा लिख सकते हैं आप 1/2 d1 इंटू d2। अरे d1 क्या है? पहला वाला विकर्ण हो गया, और d2 क्या है? दूसरा वाला विकर्ण हो गया, ठीक है। समझ में आया? बढ़िया। अब अगला चलते हैं, हम फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई होगा,
आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, ध्यान रखना। और मेरे भाई देखो मेरा, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आयत के विकर्ण की लंबाई का सूत्र अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होगा। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, बढ़िया, ध्यान देना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणित ऊंचाई, है ना। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों के गुणनफल या 1/2 d1 × d2, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, ये अपना 17-19 हो गया था, 20 नंबर आएगा शायद ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बोले जरा, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 21 नंबर का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 22 नंबर का आएगा क्वेश्चन। क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप या परिमिति या परिधि। अर्धवृत्त का परिमाप भी बोल सकते हो, परिमाप, या इसी बोल सकते हैं आप परिधि, तो परिमिति, ठीक है, परिमिति बोल सकते हो, या इसी को आप बोल सकते हैं परिधि। ध्यान रखना, देखना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि को परिमिति या परिधि बोल सकते हैं ना, परिधि, ठीक है, बढ़िया। अब सुनना, बड़ा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, अच्छे बोलो, सुनाई दे रहा, अच्छे नहीं दे रहा है, अरे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप कर रहा है। हाँ भैया, सुनाई दे रहा ना मेरी बात, हाँ भैया, नहीं मालूम भैया इसका। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा नहीं पता, तो लिखो जरा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित में उनकी बीच की दूरी। लिखो 1/2 कोष्ठक के अंदर समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी, गुणित उनके बीच की दूरी। अब भाई समझना, ये क्या होता है यार, समलंब चतुर्भुज, सुनना ध्यान से, जिस दो भुजा समांतर हो, पहली बात तो वही समांतर, ये भुजा भी समांतर होगी, ऊपर जा रही हो समांतर, यहाँ भी समांतर। अरे समांतर मतलब कि रेल की पटरी, जो रेल की पटरी में जाती है दोनों समांतर, कभी नहीं मिलती वो लोग हैं। उसी प्रकार जैसे अपने नसेनी होती है, सीढ़ी बोल सकते हो, है ना, जो अपनी नसेनी होती क्या, वो भी समांतर भी खड़ी होती है, ऐसा कुछ, इसलिए नसेनी भी वो भी क्या है, समांतर है यार, ठीक है, ठीक है। अब सुनना, हाँ, तो समांतर गई, एक भुजा ये वाली हो गई अपनी, एक भुजा ये वाली हो गई, मतलब कि भैया ये दो तो समांतर है, क्या है, समांतर बोल रहे हैं, इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी, इनकी कितनी बीच की दूरी है, ठीक है, इनके बीच की
दूरी। हाँ ठीक है भाई, तो क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित में उनके बीच की दूरी। ठीक क्या होगा आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है बढ़िया, आगे चलते हैं ना। अब ये पूछा आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा जरा कोई बताएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ जरा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए जरा जल्दी से, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बढ़िया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सुनना यार, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है रखना पाई आर स्क्वायर, उसको लिखा मैंने, और यहाँ अर्धवृत्त पूछा हुआ है ना, तो आधा मतलब कि आधा करना ना। तो मेरे भाई साहब सुनना ध्यान से, मैंने क्या काम करा 2 से भाग दे दिया। अरे 2 से भाग देने का मतलब क्या है, उसको आधा करना होता है। ठीक है हाँ बढ़िया, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बटे में 2, ये अर्धवृत्त क्षेत्रफल हो गया। अच्छा इसका बोलिए ना आपको कितना होगा इसका सूत्र? अर्धवृत्त का परिमाप या परिमिति बोलो जैसे से। बोलिए बहुत सही। ठीक है, ये अविनाश ने बताया है, बहुत सही आंसर है। क्या है इसका अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या होगी? पाई आर प्लस 2r। ठीक है पाई आर प्लस में 2r, या आप इसी को बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो 36 r के बटे में 7। ठीक है इसी को सॉल्व करोगे, यहाँ पर पाई का मान रखोगे आप क्या 22/7, तो आपका क्या निकल के आएगा 36 r के बटे में 7। ठीक है इसका सूत्र याद करना आपको पाई आर प्लस में 2r है ना, या इसे तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे, दोनों में आर आर दिख रहा है ना, तो आर बाहर निकाल लेंगे। दोनों में आर आर दिख रहा है ना, आर को बाहर निकाल लिया आपने, अंदर बचेगा क्या है पाई है, पाई लिखा प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया, यहाँ 2 है ना, 2 लिख दिया। कई बार घुमाने के लिए आपको वो ऐसे दे देगा, ऐसा नहीं देगा। ठीक है इसको भी याद रखना, दोनों का कंडीशन सेम है। ठीक है बढ़िया, अरे कुछ याद हो रहा भी नहीं हो रहा है आप लोग को, बता दे रहा हो रहा है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। ये अपने आप में क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, ये सूत्र तो है ही है, लेकिन क्वेश्चन भी अपने आप में ना, सूत्र बनेंगे तो भी क्वेश्चन हल होंगे, नहीं तो भाई नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ दिया आपका लाभ, लाभ का सूत्र क्या होगा? बोलो लाभ का सूत्र क्या होगा? बढ़िया सुनना यार है। अच्छा मुझे लाभ कब होगा यार, आपने सुने हो ना, एक क्या होता अपना क्रय मूल होगा, क्रय मूल, और यह अपना विक्रय मूल होगा।
क्रय मूल्य मतलब खरीदना, क्या होगा, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है, हम इसको शॉर्ट में भैया सीपी लिखते हैं, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और भैया विक्रय मूल्य मतलब कि बेचना होता है, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं भैया एसपी, एस मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। हाँ, अब सुनना, लाभ कब होगा, जब भैया हमने कोई वस्तु कम में खरीदी होंगी, मतलब क्रय मूल्य कम में होगा, और भैया विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ये भी तो लाभ होगा हमें। जैसे मैंने भैया 10 रुपए कोई सामान खरीदा, मैंने 10 रुपए में एक कार खरीदी मान लो, ठीक है। कार नहीं यार, ज्यादा महंगी हो जाएगी कार तो ना, बहुत सस्ती हो जाएगी, ठीक है। 10 रुपए में एक पेन खरीदा मैंने, इसे बेच दिया 50 रुपए का, तो लाभ कितने का हुआ, आपके बोले भी 30 रुपए लाभ बोला, 30 का के लिए 10 40। खरीदा हूँ और 50 का बेचा हूँ, तो 40 रुपए लाभ हुआ। तो भैया आपने क्या करे हो, तो 50 में से आपके 10 रुपए घटाए हो ना, तो वही तो लाभ निकला है। और 50 क्या था, बेचने वाला, मतलब कि भैया विक्रय मूल्य था, ठीक है। और भैया 10 क्या था, क्रय मूल्य था, समझ में आया है, ठीक है। अब हानि कब होगी बताओ जरा, हानि कब होगी, जब भैया आपने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी हो और भैया उससे बेच दी आपने 10 रुपए में, तो भैया हानि होगी ना, क्या नहीं हो। तो उस कंडीशन में भैया जो अपना विक्रय मूल्य होगा वह बड़ा होगा, सॉरी जो क्रय मूल्य होगा वह बड़ा होगा। जैसे 50 रुपए खरीदे आपने और उसे 10 रुपए में बेच दिए, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब कि विक्रय मूल्य, तो भैया क्या होगा, हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, लाभ परसेंट बराबर किस निकालो, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट का सूत्र बोलिए जल्दी से, लाभ प्रतिशत का सूत्र बोलिए, कैसे निकालोगे, नहीं निकालना क्या, जल्दी से बताओगे तो आगे बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ेंगे हम आगे, ये बोलो मेरे भाई। लाभ अपान क्रय मूल्य गुणित 100। हाँ, लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणित में 100, सुनना ध्यान से, 100% है ना, सुनना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में 100%। हमेशा लाभ या हानि की गणना, हमें लाभ या हानि प्रतिशत की गणना किसमें की जाती है भैया, हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, ठीक है। लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ यार, कहाँ जा रहा कपड़ा, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, आगे चलते हैं। अच्छा, हानि प्रतिशत क्या होगा भैया, हानि प्रतिशत जल्दी बताइए जरा आप लोग, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में 100, याद होना चाहिए, आपसे पूछ लेगा भाई सूत्र डायरेक्ट बता रहे हैं, क्या होगा, हानि बराबर क्या होगा, हानि के बटे क्रय मूल्य गुणित में 100%, ठीक है ना। अगला सूत्र बोलिए आप, किसका बोलोगे, हाँ, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, और भैया आपको दिया है लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्या दिया है, लाभ प्रतिशत का मान दिया हुआ है, और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, उसका सूत्र क्या होगा, तो बताएगा, देखना, विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो उसका सूत्र क्या होगा दोस्त, बोलो। हाँ, देखना, जब भैया लाभ प्रतिशत दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप लिखोगे 100 प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत बटे में 100, क्या बोले हमने, 100 प्लस में प्रॉफिट मतलब कि पी आने से लाभ, जो लाभ दिया है ना आपके पास, लाभ को हम इंग्लिश प्रॉफिट बोलते हैं, और प्रॉफिट से हमने पी उठा लिए, ठीक है। हाँ,
क्या पी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और भैया गुणित में क्या आएगा अपना, गुणित में क्रय मूल्य, सुनना है क्या, सुनना प्यार सुनना, ध्यान देना। विक्रय मूल्य निकालना है आपको जब लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्या होगा 100 प्लस में प्रॉफिट, मतलब कि 100 प्लस में पी बटे में 100, गुणित में क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। ये पहला सूत्र हो गया इसका। दूसरा देखिए ना, विक्रय मूल्य निकालना है आपको, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है आपको। और भैया यहाँ हानि प्रतिशत दी हुई है, हानि मतलब कि लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, तो कैसा सूत्र लगेगा इसमें, लॉस मतलब कि यार घटाना, तो क्या होगा, इस 100 में से ये आपका लॉस प्रतिशत घटा दो, और बट्टे में 100 है तो 100 लिख दिया हमने। और भैया गुणित में क्या आएगा आपका, क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। गुणित में क्या आएगा, क्रय मूल्य, लिखते हुए चलना है ना। अब जैसे हमने बोल दिया आपको अगला कि भैया क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है आपको, भैया लाभ परसेंट दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है, लाभ परसेंट दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दोस्त कि 100 के बटे, देखना 100 के बटे 100 प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत, और गुणित में क्या आएगा अपना, जैसे यहाँ क्रय मूल्य आ रहा है, देखो क्रय मूल्य निकालना है ना भैया, यहाँ विक्रय मूल्य आए गुणे में क्या आएगा, गुणे में क्या आएगा, विक्रय मूल्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सुनना फिर से, क्रय मूल्य निकालना है जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, मतलब कि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्या निकालोगे, 100 के बटे 100 प्लस 8% गुणित में विक्रय मूल्य, ठीक है। चलो इसी का अगला देखना जरा, हाँ जैसे चौथा इसमें देखना जरा, क्या होगा, आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है जब भैया लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है जब लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे, देखो मैं सूत्र रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, तो आप अपने मन में बार बार इनको रिपीट करो, ठीक है भाई। देखो सूत्र याद होगा पूरी गणित बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी भाई, है ना। तो क्या क्रय मूल्य क्या होगा, तो सुनो यार ध्यान देना, सूत्र डायरेक्ट पूछ लेगा यार, ठीक है, ये भी बात है, डायरेक्ट सूत्र पूछ लेगा, ठीक है। हाँ क्रय मूल्य निकालना जब लॉस प्रतिशत दिया है, तो आप क्या करना है, 100 के बटे 100 माइनस लॉस प्रतिशत, गुणित में कितना आएगा भैया, गुणित में विक्रय मूल्य, ठीक है, गुणित में क्या आएगा, विक्रय मूल्य, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या बोलो जरा, नहीं है ना, बढ़िया। चलो आगे चलते है ना। देखिए आगे चलते हैं हम लोग ना, अब आगे चलते हैं भाई। अब देखना इसको, देखना एक और सूत्र अपना, पहला लाभ बट्टे में पहला विक्रय मूल्य, ठीक है, पहला लाभ बटे में पहला विक्रय मूल्य बराबर दूसरा लाभ बटे में दूसरा विक्रय मूल्य। अब इससे क्या समझे आप, सुनना ध्यान देना, हाँ ये भी सूत्र एक प्रकार का, भैया लाभ होगा ना, सुनना ध्यान से, लाभ होगा तो भाई उसे 100 में जोड़ देना है, अगर हानि होगी तो 100 से घटा देना है, समझ में आया क्या। हम क्या बोले हैं, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना है, हानि होगी तो 100 में घटा के लिखना है। यहाँ पर हम इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, पहला
विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस में लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंट, ये पहला वाला, ठीक है। क्या होगा, ये पहला वाला लाभ ना। अब यहाँ देखो अगले में चल रहे आगे, जैसे दूसरा विक्रय मूल्य मतलब बेचना, और बटे में भैया 100 माइनस में प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है। ये भी सूत्र है भाई ना, सॉरी प्रॉफिट होगा तो लाभ होगा ना, तो लाभ मतलब कुछ जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो पहला विक्रय मूल्य हम इसको पलटा के लिख दिए यार, हमने एग्जाम करे पलटा के लिख दी, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो जरा, नहीं है ना, आगे चले। कोई दिक्कत है, किसी डाउट है मन में तो पूछ लेगा वो। अरे कोई डाउट है क्या? नहीं। अरे सूरज, मैं बता रहा है, हम अभी 30 तारीख को पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। 30 तारीख को 100% पेपर होने वाला है, ध्यान देना, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी तैयारी चालू है, खुद भी है ना। और क्या है, इतनी सारी मेहनत बेकार से जाए आप लोग की, है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि भैया काल का सूत्र क्या होता है, बता, काल बराबर क्या होता है सूत्र, पहला। दूसरा क्वेश्चन है समय बराबर क्या होगा, समय बराबर। तीसरा आ रहा है आपके पास दूरी बराबर क्या होगा, दूरी का सूत्र। ये बोलो जरा, दूरी अपॉन समय। दूरी बटे समय। समय। समय का चार्ट। अपना दूरी बटे समय, दूरी बटे समय ना, ये समय बराबर क्या होगा अपना, दूरी बटे समय, यहाँ ठीक है। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। चाल। देखो ना यार, इसका परीक्षा यहाँ पर हो गया, चाल नीचे जाएगी, ठीक है। ये वाला यहाँ चल जाएगा और भैया ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपना, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी बराबर इसका मान निकालना है तो हम इसको ना इधर ही ले चलेंगे बस, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ भाई, दूरी चाल गुणित बराबर क्या होगा भैया, चाल चाल गुणित गुणित समय, समय। चाल गुणित समय, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा था ना, मुझे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर मीटर। होते हैं, 1000 मीटर। 1000 मीटर। 1 घंटे, हाँ बढ़िया, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 1000 मीटर में 3600 सेकंड। हाँ बहुत सही, 3600 सेकंड। सेकंड होते हैं भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा बताना आप मुझे यहाँ पर, आप बताना दोस्त कि आप बताओ मुझे यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मुझे बदलना है किस पर, मीटर पर सेकंड बदलना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, हाँ 18/5। 10 बेटा 18/5 में आएगा। 1 मीटर पर 5/18। सेकंड को, छोटे में हाँ 5/18 आएगा ऊपर। प्रति घंटे में बदलना। हाँ सुन ना, ये किलोमीटर बड़ा होता है यार, बड़ा होता है ना, तो भैया बड़ी चीज ऊपर आएगी, ठीक है। कितना आएगा, 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, 18/5 गुणा करना पड़ेगा, छोटे में बदल रहा है ना मीटर पर सेकंड में, तो भाई बड़ी संख्या ऊपर आएगी ना, तो कर दिया रे, रुकना एक मिनट, हाँ 5/18। 5/18 आएगा ना सर ऊपर वाला।
बढ़िया साफ बात है ना। सुनना यार है ना, छोटे में बोल रहा है ना मीटर पर सेकंड छोटा होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है ना मेरे भाई, तो छोटे में बोल रहे हो तो छोटे संख्या ऊपर आएगा, मतलब कि 5/18 आएगी, ठीक है। बढ़िया। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदल रहा है, किलोमीटर पर घंटे में बदल रहा हूँ, तो भैया बड़ी चीज में बदल रहे हो, बड़े में बदल रहे हो ना, बताओ जरा, बड़ी में बदल रहे हो ना, तो बड़ी चीज ऊपर आएगी, मतलब कितना आएगा बोलो जरा आप लोग। आप बोलोगे दोस्त 18 बड़ा है, ऊपर आया, बटन कितना आएगा 5, यह आपका होगा भैया, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक और क्या चीज है, इसमें और कुछ चीज नहीं है। हाँ, इतने समझ में आई ना, बढ़िया। अपना एक और सूत्र होता, पता ना आपको, वृद्धि या कमी वाला, बता देने से, वृद्धि या कमी प्रतिशत में क्या होता बोलो जरा आप लोग, x प्लस में y प्लस में x y बटे में 100। अरे आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे होंगे, देखो मेरी सुन रहे बात भैया। बता में जाना है, बता में हाँ भैया पूरा। यहाँ सचिन आया कि नहीं आया बताओ जरा अभी, सचिन भैया नहीं आए। बताओ है। अरे उनको खबर करो कि पेपर कैंसिल नहीं हुआ है भाई, डेट आगे नहीं बढ़ी है, सुनना। 10 तारीख को पेपर है आप लोग का, 10 तारीख को, 30 तारीख को पेपर है, ठीक है, 30 तारीख को पेपर है, सुनना ध्यान से। अगर आप जी सर। भूल में रहो ना तो पेपर निकल जाएगा हाथ से ना। चलो जी, भैया जबलपुर तो पूरा रेड जोन में है, वो एरिया पूरा में बना दूंगा। अरे तुम्हें को तैयारी करना नहीं करना रे, ये सब है बोल रहा हूँ, तैयारी करो ना अभी। हाँ जब भैया। तुम्हारा 30 तारीख को पेपर है, पढ़ लो रे 30 तारीख तक, नहीं तो फिर बता रहा हूँ मैं, दिक्कत हो जाएगी। इतनी मेहनत करे हो आप लोगों ने, वो 4 राउंड के चक्कर में ना साल भर दौड़े होंगे, ठीक है, तो पढ़ लो अच्छे से। जब मैं चारों बता धाम रहे हैं आपको, अरे मेरे दोस्त, चारों धाम की भी चक्कर लगा लेते ना तो ग्राउंड में निकलता हूँ, लेकिन आपने मेहनत करे हो, उसी का फल है ग्राउंड निकला आपका। चलो, और मुझे पता है कितनी मेहनत लगती ग्राउंड में ना, आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे पता जरूर है, ठीक है। चलो, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या बोलो जरा, बोलो जल्दी से। n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या है? n plus 1 upon 2। n into n plus 1 upon 2। बहुत सही, n कोष्टक में n plus 1 upon में 2, बहुत सही, ठीक है। और n क्या होती है? अंतिम वाली संख्या, ठीक है। n क्या होगी? अंतिम वाली संख्या। n कोष्टक के अंदर n plus 1 बटे में 2 है ना, ये क्या होगा? n प्राकृत संख्याओं के का योग है ना। समझ में आया क्या? चलो आगे चलते हैं। हाँ, लिखो अगला क्वेश्चन है इसमें, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बोलो जरा। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र 6वां नंबर, यहाँ 7वां नंबर सूत्र है, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, बोलो जरा क्या होगा सूत्र इसका?
n पैक्टोरियल संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होगा? n पैक्टोरियल संख्याओं घनों का योग का सूत्र क्या होगा? जल्दी से बोलिए। हाँ जी, नहीं पता? n कोष्टक में n+1 ना, ध्यान से। n कोष्टक में 2n+1, अरे क्या होगा रे? हाँ 1, दूसरे कोष्टक में n+1 बटे में 6, ये होता सूत्र, ठीक है? क्या होगा? n कोष्टक में n+ या n कोष्टक में 2n+1 या n+1, इनको आगे पीछे लिख सकते हो आप, ठीक है? बटे में 6 आएगा, इस सूत्र होगा उसका। n पैक्टोरियल संख्याओं के घनों का योग, घन का योग करना है ना भाई। n कोष्टक में n+1 बटे में 2 लिखा मैंने, सेम इसको उतार दिया मैंने, उतार दिया ना। अब यहाँ घन बोला ना, घन नहीं लगाना है, यहाँ वर्ग लगा दिया। क्या लगा दिए? वर्ग। हो गया आपका सूत्र, n कोष्टक में n+1 बटे में 2 पूरे का वर्ग। ये क्या होगा? घनों का योग। ध्यान रखना, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? हाँ जल्दी बोलो यार, आ रहा है कि समझ में? आ रहा है ना? है भैया। हाँ, टाइम कितना बचा है? 1 मिनट। चलो यहाँ बता यार जल्दी जल्दी आप लोग। माध्य अनुपात का सूत्र क्या होगा? माध्य अनुपात का सूत्र, करनी के अंदर ए बी, हाँ करनी के अंदर ए बी। हाँ बहुत सही, करनी के अंदर ए बी होगा। अच्छा भैया, तृतीय अनुपात का सूत्र, तृतीय अनुपात का सूत्र बोलो जरा। बी स्क्वायर अपॉन ए बी। हाँ, बी स्क्वायर अपॉन ए बी। नहीं यार, बी का स्क्वायर बटे ये होगा, ठीक है? चतुर्थ अनुपात होगा अपना बी का स्क्वायर बटे, ध्यान रखना, सॉरी, तृतीय अनुपात का सूत्र होगा बी का स्क्वायर बटे, और भैया चतुर्थ अनुपात का सूत्र होगा बीसी बटे, बीसी बटे, ध्यान रखना क्या होगा? बीसी बटे, है ना?